चलिए देखिए, अभी तक हम लोग जो अपना दंड आरेख देख रहे थे उसमें एक ही गुण रहता था, एक ही आयताकार खाना था ना, कहीं दो 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 तीन तीन नहीं थे। एक था, एक यहाँ रहता था, एक यहाँ रहता था, एक यहाँ रहता था, उसको देखकर हम लोग करते थे। लेकिन अब यहाँ पर एक से अधिक गुण वाले आ गए हैं। जहाँ पर एक गुण था, एक गुण को हम आंकड़े द्वारा प्रदर्शित कर रहे थे, वहाँ पर एक से अधिक गुण वालों को जब आंकड़ों में ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करेंगे तो उसे हम लोग कहेंगे मिश्रित दंड आरेख। दंड आरेख बनाना है हमें, लेकिन क्या बनाना है? मिश्रित बनाना है, मिलाकर बनाना है। कैसे? जैसे मान लीजिए ये चित्र आपके सामने है, प्रश्न वही बनेंगे। एक ठो चित्र बनाना रहेगा, एक ठो बना बनाया चित्र रहेगा, उससे प्रश्न हमें बताना होगा। तो ये चित्र बना बनाया है, प्रश्न में ये चीजें दी गई हैं, इसमें आपसे प्रश्न किए गए हैं, इसका उत्तर बताना है। तो देखिए क्या बना है, कैसे बना है। देखिए पैमाना दिया है 1 सेमी बराबर 10 शिक्षार्थी, यानी हमने 10 शिक्षार्थी को 1 सेमी माना है, उस मान के ये पैमाना खींचा गया है। ठीक। अगला क्या है? ये जो डॉटेड लाइन है वो बालक को दिखाया गया है, ये जो इसमें बीच में ऐसे खींचा गया है वो क्रॉस किया गया है, मतलब वो बालिका को दिखाया गया है। जो एकदम खाली छोड़ दिया गया है, जिसमें कोई न तो बिंदी है न तो लाइनिंग है, उसको कहते हैं योग। ठीक है। ये कक्षा 6 का दिखाया गया है, कक्षा 7 का दिखाया गया है, कक्षा 8 का दिखाया गया है, और इधर है शिक्षार्थी को दिखाया गया है। इसका मतलब इस ग्राफ से कुछ समझ में आ रहा है? कक्षा 6 में बालक भी है, बालिका भी है, और दोनों को जोड़ के भी दिखाया गया है, नहीं है क्या? देखिए बालक कितने हैं यहाँ पर, देखिए कितने बालक हैं। बालक मतलब ये बिंदी डाट वाला है, बिंदी वाला बालक है। बालक कितने हैं? 20। वेरी गुड। बालिका कितनी दिखाई गई है बताइए? 35। वेरी गुड। अब 20 और 35 बालक बालिका है, तो योग कितना है यहाँ पर? 20 और 35 कितना है? कितना है ये? 55। तो 20 धन 35 बराबर क्या हो गया? 55। तो ये समझ गए, ये बालक, ये बालिका, और ये क्या हो गया? योग। यानी ये ग्राफ में हमें ये पता चल रहा है कि कितने बालक हैं, कितनी बालिकाएं हैं, और कितना उसका योग है। ठीक है। कितने बालक हैं? 20। देखिए चित्र से पता चला 20 बालक हैं, तो छात्रों की संख्या है ना, यानी 20 बालक हो गए। कितनी बालिका हैं? 35 बालिका हो गई। और ये क्या दिखाया गया है? योग। अब 20 और 35 जोड़ देंगे, ये क्या है? 55। इसी तरह से कक्षा 7 में देखिए कितने बालक हैं, यहाँ पर देखिए कितने बालक हैं? 25। वेरी गुड। बालिका कितनी है बताइए? 20। वेरी गुड। अब 20 और 25 जोड़ देंगे, कितना? ये कितना दिखाया गया है? योग कितना दिखाया गया है? 45 है। या कक्षा 8 में देखिए बालक कितने दिखाया गया है? 20। बालिका कितनी दिखाई गई है? 30। योग कितना दिखाया गया है? एक चीज समझ में आ रहा है? ये चीज वही है, बस 2-3 ठो एक साथ कर दिया है। इसका मतलब एक चीज हमें पता चल जा रहा है, इससे, इस ग्राफ से हमें एक चीज पता चल जा रहा है कि कक्षा 6 में कितना लड़का है बता सकते हैं, कितना बालक है बता सकते हैं। ये बिंदी वाला ग्राफ देखेंगे। जब बालक के बारे में पूछा जाएगा, चाहे 6 में पूछा जाए, चाहे 7 में पूछा जाए, चाहे 8 में पूछा जाए, तो ये बिंदी वाला देखेंगे। यानी अगर हम कहें कि कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 बालक बालिका, यानी कक्षा 6 में बालक बताइए कितने हैं? कितने हैं?
कितने हैं? 20। साथ में बालक करके खाली बालक बताइए, साथ में बालक बताइए कितने हैं? हाँ कितने हैं? 25। 8 में बालक कितने हैं? कितने हैं? 20। अब देखिए बालिका, देखिए 6 में बालिका कितनी है? 35। वेरी गुड। 7 में बालिका कितनी है? यहाँ पर देखिए ये 20। 8 में बालिका कितनी है? कितनी है? 30। योग करेंगे कितना आएगा? 30 20 55। अब 25 से 20 45 और 20 30 50। यानी इस ग्राफ से हमें कक्षा 6 में कितना बालक हैं ये पता है, कक्षा 7 में कितना बालक हैं, 8 में कितना बालक हैं ये भी पता चल जा रहा है, बालिका कैसे हैं हर क्लास में ये भी पता चल जा रहा है, बालक बालिका मिला के कितना है ये भी पता चल जा रहा है। नहीं पता चल जा रहा है? यानी अब हमें इस ग्राफ से जो भी प्रश्न पूछेगा हम बता सकते हैं। नहीं बता सकते? जब इस ग्राफ का मतलब हम समझ गए तो सारी चीजें बता सकते हैं। तो क्या पूछ रहा है? पहला प्रश्न देखिए, डंडों द्वारा क्या प्रदर्शित किया गया है? जौन तामझाम खींचा गया है ये क्या बता रहा है? यही बता रहा है कि कक्षा 6 7 8 में बालक कितना है, बालिका कितना है, उनका योग कितना है, यह ना बता रहा है। 6 7 8 में बालक कितना है, बालिका कितना है, उसका योग कितना। तो यही कहें, यही ना बता रहा है कक्षा 6 7 8 में बालक बालिका एवं योग की संख्या, यही ना बता रहा है। अरे कक्षा 6 7 8 में क्या बालक हैं, क बालिका है, उनका योग कितना, यह ना पता चल रहा है हमें। बालक देखना है तो बिंदी वाले को देखें कि बालक का चिन्ह क्या बना है, बिंदी वाला। अब बालिका देखना है तो जो लाइन वाला है उसको देखें, इसमें देख लिए। और योग देखना है तो ये सादा वाला देख लें ना। ये समझ गए दंड से क्या प्रदर्शित हो रहा है। अगला कह रहा है बालिकाओं की संख्या के लिए, ध्यान से सुनिए, बालिकाओं की संख्या के लिए कक्षा 7 में दंड की ऊंचाई कितनी है? हमें ऊंचाई पूछ रहा है। ऊंचाई निकालने के लिए पैमाना देखेंगे ना। तो बालिका कठो है इन कक्षा 7 में, पहले ही तो पता चले। कक्षा 7 में कठो बालिका है, कक्षा 7 में क्या ठो बालिका है? 7 कहाँ है? यहाँ है। बालिका मतलब ये लाइन वाला, लाइन मतलब कितना है? 20। कक्षा 7 में बालिका कितनी है? 20। पैमाना क्या कह रहा है? पैमाना है 1 सेमी बराबर 10 शिक्षार्थी। 1 सेमी बराबर 10, तब 20 ठो है कि नहीं बालिका? बालिका कितना है? 20। 10 बदे 1 सेमी खींचना पड़ रहा है, तो 20 बदे क्या सेमी हम खींचे होंगे बताइए? कितना? 2 सेमी। अपने आप पता चल गया ना? नहीं हुआ? अरे वही है कि नियम, 10 बराबर 1 सेमी, तो 1 बराबर कितना? 1/10 सेमी, तो 20 बराबर कितना? 20/10 यानी 2 सेमी। वह ना है एक नियम कि अगर 10 रुपया में 1 कलम मिल रहा है तो 20 रुपया में कैगो कलम मिलेगा? कैसे निकालेंगे? 1 कलम का दाम निकाल लें, 1/10 तो 20 रुपया में कितना मिलेगा? 2 कलम मिलेगा। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो गई? 2 सेमी। हाई जो डंडवा है इसकी ऊंचाई कितना हो गया? 2 सेमी। ठीक है। अब करा किस कक्षा में शिक्षार्थी सबसे कम है? कौन कक्षा में? कक्षा 6 में, 7 में या 8 में? किसमें सबसे कम है? सबसे कम किसमें है? किसमें है? कक्षा 8 या कक्षा 7? 8 में कितने हैं?
50। 7 में टोटल कितने हैं? 45। आज 6 में कितने हैं? 55। सबसे कम किसमें है? कक्षा, बोलिए, कक्षा 7। ठीक है, अब देखिए इतना समझ में आ गया। अब देखिए हमसे कह रहा है किसी दंड की ऊंचाई 5 सेमी, किसी दंड की ऊंचाई 5 सेमी है तो उस कक्षा में कितने शिक्षार्थी होंगे। फिर रैखिक नियम, 1 सेमी बराबर 1 सेमी बराबर कौन शिक्षार्थी? 10। तो 5 सेमी बराबर 10 गुणे 5 कितना है? 50 शिक्षार्थी। नहीं हुआ का? ऐसे ही घुमा फिरा के हमसे पूछेगा सबसे ज्यादा किस कक्षा में है, बताइए। सबसे अधिक किस कक्षा में है? किस कक्षा में सबसे ज्यादा है? कक्षा 6 में। इसको मिटा देना है। अब देखिए हमसे प्रश्न बहुत सा पूछ सकता है ना। हमसे पूछेगा किस कक्षा में, 5वां प्रश्न बना देगा सबसे अधिक कौन कक्षा में है, बताइए। कक्षा 6 में। नहीं हुआ था? कक्षा 6 में 55 है, कक्षा 7 में 45 है, कक्षा 8 में 50। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है। देखा सबसे बड़ा योग वाला दंड कौने में है? सबसे ज्यादा कौने में है? सबसे ऊंचा कक्षा 6 में। सबसे कम योग वाला किसमें है? कक्षा 7 में। ऐसे नहीं देखेंगे कि तो हम लिख दिए हैं, लेकिन जब सवाल पूछेगा तो हाई तो लिखा नहीं रहेगा, हाई चित्र में रहेगा ना। तो चित्र में पूछेगा कक्षा 7 के लिए दंड की ऊंचाई कितना है, तो पैमाना 10 शिक्षार्थी मतलब 1 सेमी। तो कक्षा 7 में कितने शिक्षार्थी हैं? देखें कक्षा 7 में टोटल है, बालिका कितनी है? कक्षा 7 में बालिका है 20। तो 20 का मतलब कितना सेमी है? ये 2 सेमी। पूछेगा किस कक्षा में शिक्षार्थी सबसे कम है, तो देख लें योग वाला कौन है? सादा वाला। तो योग वाला सबसे कम कौने में है दंड की ऊंचाई? 7 में। 7 वाला हो गया। अब फिर आगे कहा कि हमसे कह रहा है कि किसी दंड की ऊंचाई 5 सेमी है तो कितना विद्यार्थी? 1 सेमी में का शिक्षार्थी है? 5 सेमी 10। तो 5 सेमी में कितना हो जाएंगे? 50। इसी तरह से और पूछ सकता है कि नहीं? पूछेगा कि नहीं? अब देखिए हम पूछ रहे हैं, सबसे अधिक हो गया, सबसे कम हो गया। 6वां प्रश्न मुझे बताइए कि कक्षा 8 में, ध्यान से सुनिए, कक्षा 8 में बालक बताइए कौन? कक्षा 8 में कै गो बालक है? बालक बदे कक्षा 8 में कितने बालक हैं? कितने बालक हैं? 20 बालक है ना। बालक कौन है? ये बिंदी वाला, तो ये 20। वेरी गुड। अगला, अब मुझे बताइए कक्षा 8 में या कक्षा 7 में, कक्षा 7 में बालिका के, कक्षा 7 में ये जो बालिका है इसके दंड की ऊंचाई कितना? ऊंचाई दंड बना होगा कक्षा, ये दंड कितना होगा? 20 सेमी बना होगा। दंड कितना ऊंचा बना होगा? पहले बालिकाएं कितनी हैं? कक्षा 7 में बालिका कितनी है? बालिका कितनी? 20। तो 20 बालिका बदे कैसे में होगा? 2 सेमी। क्यों? क्योंकि पैमाना है 10 शिक्षार्थी बदे 1 सेमी, 20 बालिका बदे 2 सेमी। तो इस तरह से इस चित्र से कोई भी प्रश्न पूछेगा कर लेंगे। तो इसमें क्या है? इसमें कोई खास नहीं है, अलग अलग हम चित्र का मतलब समझ रहे हैं। बस हमें ये समझना है कि बालक के लिए कौन सा बनाया गया है, बालिका के लिए कौन सा बनाया गया है, योग के लिए कौन सा बनाया है। तो बालक के लिए है बिंदी वाला है। जब किसी कक्षा में बालक देखना होगा, 6 में देखना होगा तो इसको देखेंगे, 7 में देखना होगा ये बिंदी वाले को देखेंगे, 8 में देखना होगा ये बिंदी वाले। बालिका देखना है तो बालिका मतलब ये,
तो कक्षा 7 में बालिका को देखना है तो यहाँ पर देखेंगे, 6 में देखना है इसको देखेंगे, 8 में देखना है इसको देखेंगे। ठीक, अगर योग वाला पूछ रहा है किस में सबसे कम है, किस में सबसे ज़्यादा है, तो सादा वाले को देखेंगे जिसमें कोई निशान नहीं बना है। तो 6 में पूछेगा तो इसको देख लेंगे 55, 7 में पूछेगा तो 45, 8 में पूछेगा तो 50 है। तो ये दंड देख के, ये जो मिश्रित आरेख है उस दंड को देखकर अगर आपसे कोई भी प्रश्न इससे पूछा जाएगा, कम पूछा जाएगा, ज़्यादा पूछा जाएगा, दंड की ऊंचाई कितनी होगी, कितनी संख्या होगी, तो ये सारे प्रश्न कर लेंगे, कर लेंगे। चलिए चलिए देखिए, ये जो दूसरा प्रश्न का टाइप है ये हमें प्रश्न दे देगा, चीजें वही हैं, वही सवाल है, वही प्रश्न है। अगर हमें कह देगा कि कक्षा 6, 7, 8 में बालक बालिकाओं का विवरण निम्नलिखित है, इसका मिश्रित दंड आरेख बनाइए। ठीक है, तो वही काम जो काम उसमें करते थे, पहले x और y अक्ष मानेंगे, पैमाना मानेंगे, फिर उसको खींचेंगे, ये सब काम करते हैं ना। पहले तो उसका हेडिंग डालेंगे। ठीक है, हेडिंग क्या डालेंगे, पहले तो उसका शीर्षक बनाएंगे ना। तो कक्षा 6, 7, 8 में हेडिंग क्या होगा, कक्षा 6, 7, 8 में बालक बालिकाओं का मिश्रित दंड आरेख, ये नहीं हेडिंग, शीर्षक हुआ, शीर्षक हुआ। उसके बाद देखिए कक्षा 6 में कितने बालक हैं, कितनी बालिका हैं, कितने उसका योग कितना है, कितने 7 में कितने बालक कितने बालिका, प्रश्न तो वही समझ ही रहे हैं सब कुछ। अब हमें जब इसका ग्राफ बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले शीर्षक लिख लिए, शीर्षक तो हम जान गए क्या दिखाया है, कक्षा 6, 7, 8 में कितने बालक हैं, कितने बालिका हैं, इन्हीं का दंड आरेख बनाना है, मिश्रित दंड आरेख। ठीक, तो सबसे पहले हम शीर्षक लिख लिए। ठीक, उसके बाद एक x अक्ष माने और एक y अक्ष माने। अब हमें जरूरत पड़ेगी पैमाना की, पैमाना की जरूरत पड़ेगी ना। तो पैमाना हमने इस हिसाब से माना, याद करिए, हम लोग अपने स्केल पे, अपने कॉपी पर उस बड़ी वाली स्केल, जो छोटी वाली स्केल है 6 सेमी, उससे ज़्यादा नहीं मान रहे थे। यानी जितना भी पैमाना मानेंगे, जितना भी पैमाना मानेंगे वो पैमाना इस तरह से मानेंगे कि हमारा 6 सेमी से ज़्यादा न जाए। तो सबसे अधिक से अधिक कितना है, 55, 55 है। तो 10 शिक्षार्थी का 1 सेमी मान ले तो 5.5 सेमी ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा ना। इसके लिए 5 सेमी खींचेंगे, इसके लिए 5.5 सेमी, इसके लिए 4.5, और इसके लिए 5.5। तो पैमाना हमने मान लिया 10 शिक्षार्थी बराबर 1 सेमी, यही है। 10 शिक्षार्थी को 1 सेमी हमने ये पैमाना मान लिया। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, शीर्षक, यही ना है शीर्षक। उसके बाद दूसरा काम क्या किए, पैमाना, पैमाना हमने मान लिया। ये पैमाना कहीं अलग भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है ना, हम अपने हिसाब से पैमाना मानेंगे। लेकिन पैमाना चाहे जितना भी मानेंगे, वो पैमाना 6 सेमी से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, नहीं तो कपिया से बाहर चला जाएगा ना। इसके अलावा हम लोग देखे थे पिछले क्लास में ना, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि ये स्केल 6 सेमी है। इसको कॉपी पर अगर खींचना हुआ तो ये कैसे खींचेंगे, दिक्कत होता है। तो 6 सेमी से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो हमने पैमाना मान लिया 10 सेमी बराबर, 10 शिक्षार्थी बराबर 1 सेमी। अब देखिए, अब हम एक x अक्ष पे कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 लिख दिए और इधर लिख दिए शिक्षार्थियों की संख्या। तो हमारा ज्यादा से ज्यादा शिक्षार्थी कितना है, 55। तो 55 तक हम बनाए, मतलब 70 की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन 55 तक जरूरत पड़ेगा। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10-10 के रूप में हम
बना दिए। तो देखिए दूरी समान होनी चाहिए, इसकी दूरी समान होनी चाहिए, ये आयत की लंबा चौड़ाई समान होनी चाहिए, बताए हैं ना। और इसके बीच की दूरी भी समान होनी चाहिए। ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए, मान लीजिए कक्षा 6 में हम चलते हैं, कक्षा 6 के पास चलते हैं। यहाँ लिख दिए कक्षा 6, यहाँ लिख दिए कक्षा 7, यहाँ लिख दिए कक्षा 8। 6 में चलते हैं तो 1 सेमी बराबर, मुझे बताइए 1 सेमी बराबर 10 शिक्षार्थी है। तो कितना सेमी खींचना पड़ेगा? हम 10 से भाग दे दें, हमारा काम बन जाएगा कि नहीं? 10 से भाग दे दें तो ये किस में बदल जाएगा? सेमी में। ठीक है। अब देखिए कक्षा 6 में 20 बालक हैं, यानी सेमी में कितना होगा? 10 का भाग दे देंगे, इतना होगा 2 सेमी हो गया। अब बालिका के लिए कितना सेमी खींचेंगे? 10 से भाग देंगे 3.5, तो 2 सेमी यहाँ खींच दिए। ठीक, 2 सेमी यहाँ खींच दिए, 3.5 सेमी ये खींच दिए, और दोनों को जोड़ दिए, कितना हुआ? 55। 55 में 10 का भाग दिए, 5.5 सेमी यहाँ खींच दिए। हो गया। ये 2 सेमी खींचे इसके लिए 3.5 सेमी, इसके लिए 5.5 सेमी। इसीलिए इसी तरह से 7 में चलिए, बालक के लिए कितना खींचेंगे? कितना है बालक के लिए? 25 है, तो 25 का मतलब 2.5 सेमी खींचेंगे। बालिका के लिए कितना है? 20 का मतलब कितना सेमी खींचेंगे? 2 सेमी। योग करें 45 हुआ, इसका मतलब 10 से भाग दिए तो कितना आया? 4.5 सेमी। ठीक, इसी तरह से 8 में, सब में बस 10 से भाग देना है। इसमें देखिए लड़का के लिए, बालक के लिए कितना सेमी खींचेंगे? 2 सेमी, ये 2 सेमी खींच दिए। बालिका के लिए कितना सेमी खींचेंगे? 3 सेमी खींच दिए। और योग के लिए कितना सेमी खींचेंगे? 5 सेमी खींच दिए। तो कितना आसानी से हमारा हो गया। इसको ये मत देखिए, इसको 10 से भाग देके देखिए, सेमी में बनाना है, क्योंकि जब हम खींचने जाएंगे तो हमको सेमी चाहिए, तो सेमी में खींचने के लिए कितने से भाग देंगे? 10 से। तो इसमें इसके लिए 2 सेमी, इसके लिए 3.5 सेमी, इसके लिए 5.5 सेमी। ये कक्षा 6 का हो गया। कक्षा 7 के लिए 2.5 सेमी, 2 सेमी, 4.5 सेमी, कक्षा 7 का हो गया। कक्षा 8 के लिए 2 सेमी, 3 सेमी और 5 सेमी हो गया। तो मुझे ये बताइए, अगर इसमें प्रश्न नहीं पूछेगा, इसमें केवल आपको मिश्रित दंड आरेख बनाना होगा। सब कुछ दिया है, कक्षा 6 में कितना है, 7 में कितना है, 8 में कितना है, सब कुछ दिया है। ठीक है, हमें दंड आरेख बनाना है। तो ये मुझे बताइए कि अगर हमें दंड आरेख बनाना होगा, इस तरह से डाटा दिया रहेगा तो हम बना लेंगे, पैमाना मान लेंगे। पैमाना मानने में कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से समझ लें। पहला काम हम लोग क्या करते हैं? शीर्षक मानते हैं। पहला काम क्या करते हैं? शीर्षक। दूसरा काम क्या करते हैं? पैमाना। नहीं, पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष वाई अक्ष खींच लेंगे। उसके बाद पैमाना मानते हैं। ठीक है, ये पैमाना अपने हिसाब से मानेंगे। फिर इस पैमाने के अनुसार ये जो शिक्षार्थी हैं, उस शिक्षार्थी को पैमाने की सहायता से किसमें बदल देंगे? सेमी में। ठीक है, और इसको खींच देंगे। ठीक है, बस यही हमको करना है, तो हो जाएगा इस तरह से। तो अगर ये 2 के बजाय 6, 7, 8 में संख्या बदल देगा तो पैमाना अपने हिसाब से मान लेंगे, कर लेंगे ना। तो मुझे लगता है ये अब आप लोगों का पाठ जो है समाप्त हो गया है। हाँ, पाठ समाप्त हो गया है। ठीक है, हाँ, और कुछ नहीं बचा है, देखेंगे अगर और कुछ रहेगा तो बता देंगे। तो हमें यही मिश्रित दंड आरेख बनाना था। आंकड़े दिए रहेंगे, उसका मिश्रित दंड आरेख बनाना रहेगा, या मिश्रित दंड आरेख दिया रहेगा, उससे हमको प्रश्न पूछेगा। कर लेंगे ना? चलिए देखिए ये नीचे दी गई अंक तालिका है, इसमें टैली चिन्ह की सहायता से बारंबारता ज्ञात करना है। ठीक है, तो टैली चिन्ह हम जानते हैं, 1 का 2 का, एक मतलब एक लाइन, एक खड़ी लाइन,
2 मतलब 2 खड़ी लाइन, 3 मतलब 3 खड़ी लाइन, 4 मतलब 4 खड़ी लाइन, और 5 मतलब 4 खड़ी लाइन और एक काट देते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए 7 का दिया है, 7 का कितनी है 5, 1 2 3 4 ऐसे कर दिए 5, बारंबारता कितना है 5। 9 का कितना है 1 2 है, 2 है ना। इसका मतलब कौन कितनी बार, 7 कितनी बार आया होगा 5 बार, 9 कितनी बार आया होगा 2 बार। तो काट दें, जो 7 है 1 2 3 4 5, 9 को काट दें 1 2, ये तो हो गया। अब आगे किसका लिखे, 8 का लिखिए, 8 का बताइए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब उसके आगे 5 का बोलिए, 1 2 3 4। वेरी गुड, किसने बताया, विवेक, वेरी गुड। 5 के बाद अब किसका है, 6 का बताइए, 6 का 6 बार देखें, 1 2 3 4 5 6, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 और 1। आगे देखिए 4 का देखिए, 1 2 और 1 3 बार, वेरी गुड। 1 2 3। 4 के बाद कौन है, 10, 10 का देखिए, 1 और 2, वेरी गुड, 2 बार। 10 के बाद कौन बचा, 3, 1 2 3, 3 बार, 1 2 3। और कौन बचा बच्चा, बस हो गए सभी लोग ना, बस इतने हैं। तो हमने क्या देखा, 7 कितनी बार आया है, गिन लीजिए, काट काट कर हम लोग गिन लिए। 7 कितनी बार आया है, 5 बार आया है। तो 5 के लिए टैली चिन्ह बनाना हम लोग जानते हैं, 5 लिख दिए। बारंबारता का मतलब कितना संख्या है, कितनी बार आया है, 5 बार आया है। 9 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, उसी को टैली चिन्ह में दिखा दीजिए, बारंबारता मतलब अंक में दिखा दीजिए। 8 कितनी बार आया है, 5 बार आया है, बारंबारता कितनी होगी 5। 5 कितनी बार, 4 बार। 6 कितनी बार, 6 बार। 4 कितनी बार, 3 बार। 10 2 3 3। तो इस तरह से अगर कहीं लिखा रहेगा और आपको कहेगा कि 8 की बारंबारता बताइए, 5 की बारंबारता, गिन लीजिए क्या बार है। अगर 8 की पूछ रहा है तो 8 को गिन लीजिए, क्या बार है, 4 बार है तो बारंबारता 4, 6 बार है तो बारंबारता 6। समझ गए। तो इस तरह का भी प्रश्न आएगा तो कर लेंगे। तो ये आप लोगों का ये पाठ पूरी तरीके से क्या हो गया, चलिए।